श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, बुधवार 25 सितंबर के दिन जितिया व्रत या जीवित पुत्री का व्रत है, जिसका कि काफ़ी महत्व होता है। संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए सभी माताएं यह कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान का मंगल होता है, संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में जितिया व्रत कब है और सुमुहूर्त पूजा विधि क्या रहेगी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दर्शकों, पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। महिलाएं यह व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए रखती हैं। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इस व्रत को विधि विधान के साथ रखने से संतान हर प्रकार से उसका कल्याण होता है, संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत में जो माताएं हैं वे निर्जला व्रत करती हैं, उपवास करती हैं और रात भर जागरण करती हैं। जितिया व्रत की पूजा में जीमूत वाहन की कथा सुनने का विशेष महत्व है। इस वर्ष जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण और महत्व आज हम जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर 2024 की दोपहर 12:38 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार जितिया व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। 24 सितंबर 2024 को जितिया व्रत के नहा खाए की पूजा हुई और 25 सितंबर 2024 को जितिया व्रत रखा जाएगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक का मुहूर्त जितिया व्रत का है। जितिया व्रत का पारण तीसरे दिन किया जाता है। अष्टमी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। पारण के दौरान रागी की रोटी, तोरई, नोनी का साग और चावल का सेवन करने की परंपरा है। ऐसे में 26 सितंबर गुरुवार को जितिया व्रत का पारण करा जाएगा। व्रत पारण के लिए शुभ समय सुबह का 4:35 से लेकर सुबह 5:23 तक का रहेगा। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत से एक दिन पहले महिलाएं स्नान करके सात्विक भोजन करती हैं। इसे नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन केवल एक बार भोजन करने की परंपरा है। यह कह सकते हैं कि जितिया व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है। अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें। इस दिन प्रदोष काल में पूजा स्थल को गोबर से लीप कर साफ करने की परंपरा है। तो पूजा स्थल के पास आपको एक छोटा सा तालाब बनाना है और इसके पास पाकड़ की खड़ी डाल रख देनी है और तालाब के जल में जीत मुँह वाहन की कुशा से बनी मूर्ति या प्रतिमा को आपको स्थापित करना है। इसके बाद धूप, दीप, रोली, चावल, फल फूल आदि से विधि विधान के साथ पूजा करनी है और व्रत कथा सुननी है। जितिया व्रत में चील और सियार की गाय के गोबर से मूर्ति बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस व्रत में पूरे दिन कुछ खाए पिए नहीं। यह व्रत का विशेष नियम है। इस व्रत का पारण नवमी तिथि वाले दिन स्नान पूजा पाठ के बाद किया जाता है। अब जितिया व्रत का ऐसा क्या महत्व है कि महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत मातृ प्रेम और माताओं का संतान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ऐसे में व्रत को करने से संतान को जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। व्रत को करने संतान का मंगल ही मंगल होता है। इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में भी खुशहाली और सुख शांति आती है। तो जितिया व्रत के दौरान आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में सुख शांति और खुशहाली आए। जितिया व्रत में संतान को लाल या पीले रंग का कलावत जरूर बांधना चाहिए। इसके बाद आटे की 11 लोइयाँ बना लें। हर लोई में तिल और लौंग डालें। ऐसा करने से संतान के कैरियर में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वह दूर हो जाती हैं। जितिया व्रत के दिन एक लाल कपड़े को सरसों के तेल में पूरा भिगोकर उस कपड़े को एक नारियल पर बांध दें। इसके बाद उस नारियल को
जीमूत वाहन भगवान को अर्पित करते हुए पवित्र नदी में प्रवाहित कर देंगे। तो नारियल को प्रवाहित करते समय संतान का हर तरह से आपका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। जितिया व्रत में एक साफ कपड़ा लें, उसमें इलायची, पान, सुपारी, चावल डालकर कलावे से 16 गांठ आपको लगा देनी है। अब इसे बांस के पेड़ में बांध दें। अगर आपके आसपास बांस का पेड़ नहीं है तो इसे बरगद के पेड़ पर भी बांध सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी संतान हमेशा खुशहाल रहेगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। जान लेते हैं जीवित पुत्री का व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के अनुसार सतयुग में राजा जीमूतवाहन एक धर्मपरायण और परोपकारी राजा थे। उन्होंने अपना राज्य अपने भाइयों को सौंपकर वन में रहने का निर्णय लिया। वन में जीमूतवाहन को नाग जाति के एक वृद्ध व्यक्ति से पता चला कि गरुड़ हर दिन एक नाग को भोजन के रूप में ले जाते हैं। उन्होंने नागों को बचाने का निश्चय किया और स्वेच्छा से गरुड़ को अपना शरीर अर्पित कर दिया। जब गरुड़ ने जीमूतवाहन को पकड़कर ले जाने की कोशिश की, तब उनकी वीरता और परोपकार से प्रभावित होकर गरुड़ ने उन्हें मुक्त कर दिया और वचन दिया, अब से वे नागों को नहीं खाएंगे। इस व्रत से माताएं अपने पुत्रों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। थी जीवित पुत्री का व्रत कथा। इस तरह से आप पूरे विधि के साथ पूजा अर्चना करें और जो भी माताएं बहनें इस व्रत को कर रही हैं, इन नियमों का पालन करें, उपाय ज़रूर करें अपने घर में खुशहाली और अपने संतान की दीर्घायु के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।